नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग स्टैंडर्ड। नर्सिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड जो होते हैं वो नर्सिंग स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड इज़ एन एस्टैब्लिश्ड रूल। पहले से ही स्थापित नियम है स्टैंडर्ड। एज ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जो बेस होता है कंपैरिजन का, तुलना का। इन मेजरिंग और फाइंडिंग कैपेसिटी, क्वालिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे क्या हम करते हैं? मेज़र करते हैं, या हम किसी चीज़ में फाइंड करते हैं, कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं। किस में? कैपेसिटी में, क्षमता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, कॉन्टेक्स्ट उस संदर्भ से, एंड वैल्यू उसकी कीमत से, ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेम कैटेगरी, जो सेम कैटेगरी से संबंधित हो। तो स्टैंडर्ड इज एन एस्टैब्लिश्ड रूल एज बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन मेजरिंग और फाइंडिंग कैपेसिटी, क्वालिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेम कैटेगरी। जैसे कि नर्सिंग प्रैक्टिसेस में हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं, जिनसे हम जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको कंपैरिजन करते हैं कि वो रूल, वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स हैं, वो एक स्टेप्स बाई किस तरह से हैंड वॉशिंग होती है वो प्रॉपर हमें सिखाया जाता है। तो हम प्रैक्टिसेस में देखते हैं कि जो नर्सिंग पर्सनल हैं वो उस रूल को, उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकेंड आता है, स्टैंडर्ड इज ए प्री डिटरमाइंड बेसलाइन कंडीशन। वही हो गया, बेसिस हो गया, पहले से ही निर्धारित है। एज ए लेवल ऑफ एक्सीलेंस, एक एक्सीलेंस का लेवल है। दैट कंप्राइजेज ए मॉडल, जो कि एक मॉडल की तरह काम करता है। टू बी फॉलोड एंड प्रैक्टिस, जिसको कि नर्सिंग पर्सनल फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि एक बेसिक कंडीशन या बेसिक रूल जो कि एक्सीलेंस से संबंधित है, और हर प्रैक्टिशनर जो होता है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर या फिर नर्सिंग पर्सनल, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। इट इज़ यूज्ड एज ए मेजरमेंट टूल, मेजरमेंट टूल की तरह ये यूज होता है। अब आता है नर्सिंग स्टैंडर्ड। नर्सिंग स्टैंडर्ड की हम डेफिनेशन देखें तो इस तरह से है, नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड आर डेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है ये डेस्क्रिप्टिव, दैट अफेक्ट द नेचर ऑफ करंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस, जो अभी हाल फिलहाल में नर्सिंग प्रैक्टिसेस का नेचर है, जिस तरह से नर्सिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको वो प्रभावित करता है। करंट नॉलेज एंड करंट क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, जो नर्सिंग की करंट नॉलेज है, अभी की जो नॉलेज है, और करंट क्वालिटी जो है नर्सिंग केयर की, उस सब को वो प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड। एज सच दे आर ए मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ नर्सिंग केयर। वो एक माध्यम भी है, वो एक मीन भी है, जो कि क्या करता है? नर्सिंग केयर की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करता है या स्थापित करता है कि नर्सिंग जो पर्सनल है किस किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं। रेंडर्ड बाय द प्रोफेशनल नर्स, जो कि प्रोफेशनल नर्स जिस नर्सिंग केयर को करती है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसी से फिक्स होती है। तो ये हो गई नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, या फिर नर्सिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, जो कि नर्सिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित है। और नर्सिंग प्रैक्टिसेस की क्वालिटी, नर्सिंग केयर की क्वालिटी सभी इस स्टैंडर्ड से संबंधित है, ये इसका बेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट टू राइट अबाउट स्टैंडर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स लिखे थे वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको हम लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं। व्हिच नोट्स ऑन नर्सिंग व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट। इनकी ये एक बुक थी जिसका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग what it is or what it is not, was first published in England in December 1859 में ये पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में। In it, इसमें she frequently called
फॉर चेंज टू अचीव हाई स्टैंडर्ड। तो उन्होंने क्या किया था, एक हाई स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए उन्होंने फ्रिक्वेंटली कॉल फॉर चेंज, क्या क्या चेंज होने चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन में जिससे कि वो हाई स्टैंडर्ड प्राप्त कर सके। तो इन्होंने पहली बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग स्टैंडर्ड के बारे में लिखा था। नेक्स्ट है पर्पसेस ऑफ स्टैंडर्ड। अब जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, तो उनका उद्देश्य होता है, पहला है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग। ओवरऑल जो नर्सिंग की क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हों, वो और ज़्यादा सुधरें, उनमें और ज़्यादा सुधार हो। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ नर्सिंग, और जो कॉस्ट ऑफ नर्सिंग है वो कम हो। डिटरमाइन द नर्सिंग नेग्लिजेंस, जो भी नर्सिंग नेग्लिजेंस हो रही हैं, नर्सिंग प्रैक्टिसेस प्रॉपरली नहीं हो रही हैं, उनका डिटर्मिनेशन हो, उनका निर्धारण हो कि कहाँ कहाँ पर नर्सिंग नेग्लिजेंस हो रहे हैं। तो ये हो गए पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड्स, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ नर्सिंग एंड डिटरमाइन द नर्सिंग नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड। नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड के स्रोत क्या हैं, क्या सोर्स हैं। तो पहला है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक TNAI। TNAI जो है वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक सोर्स है किसका, नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग बॉडीज़ लाइक MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लाइसेंसिंग बॉडी है वो भी एक सोर्स क्या है, नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड का। डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके डिपार्टमेंट्स। पेशेंट केयर यूनिट, गवर्नमेंट यूनिट, नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट यूनिट। जो गवर्नमेंट यूनिट है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, वो सब क्या करते हैं, सोर्स की तरह काम करते हैं नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट है इंडिविजुअल पर्सनल स्टैंडर्ड। इंडिविजुअल के जो पर्सनल स्टैंडर्ड हैं वो भी एक सोर्स का काम करते हैं नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड के। तो ये सोर्सेज हैं जैसे कि TNI, MCI, डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पेशेंट केयर यूनिट, गवर्नमेंट यूनिट एंड इंडिविजुअल पर्सनल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए या फिर क्या लक्षण होने चाहिए स्टैंडर्ड के। तो फर्स्ट होता है कि स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी ब्रॉड एनफ टू अप्लाई ए वाइड वैरायटी ऑफ सेटिंग। स्टेटमेंट इस तरह से ब्रॉड होने चाहिए, इस तरह से बने हुए होने चाहिए जिससे कि जो वाइड वैरायटी, अलग अलग तरह की जो सेटिंग है उस सब में उनको अप्लाई किया जा सके। मस्ट बी रियलिस्टिक, रियलिटी पे बेस्ड होने चाहिए। एक्सेप्टेबल होने चाहिए, उनको कोई एक्सेप्ट कर सके, इस तरह के होने चाहिए। एंड अटेनेबल, और वो प्राप्त किए जा सकें। ऐसे स्टैंडर्ड नहीं बना देने चाहिए जिनको कि केवल लिखा ही जा सके और प्रैक्टिकली उनको प्राप्त करना पॉसिबल नहीं हो। तो मस्ट बी रियलिस्टिक, एक्सेप्टेबल एंड अटेनेबल। नेक्स्ट है नर्सिंग केयर मस्ट बी डेवलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। और जो नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड डेवलप हो रहे हैं वो डेवलप किसको करने चाहिए, जो मेंबर नर्सिंग प्रोफेशन में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और प्रोफेशन के लोग नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड बनाएं, तो ये गलत होगा। इसलिए नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रोफेशन के लोगों के द्वारा ही बने हुए होने चाहिए। मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, उनको समझा जा सके, इस तरह के होने चाहिए। एंड स्टेटेड इन अनएम्बिगुअस टर्म्स, ऐसी टर्म्स होनी चाहिए जो कि क्लियर हों, सबके समझ में आए, इस तरह की टर्म्स में, इस तरह के शब्दों में वो लिखे हुए होने चाहिए। मस्ट बी बेस्ड ऑन करंट नॉलेज एंड साइंटिफिक प्रैक्टिस, जो करंट नॉलेज चल रही है उस पर बेस होने चाहिए और साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए उनके बेसिस का, लॉजिक पर बेस होने चाहिए, वो साइंटिफिक होनी चाहिए प्रैक्टिसेस। मस्ट बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड पीरियडिकली,
और ये नहीं है कि एक बार जो स्टैंडर्ड बन गए हैं वो फिक्स ही हो जाएं। टाइम के अकॉर्डिंग वो रिव्यू होने चाहिए, पीरियड बाय पीरियड, समय के अनुसार, और फिर उनको रिवाइज भी करना होगा। रिवाइज करके उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड एन ऑप्टिमल स्टैंडर्ड, और किस तरफ वो उनका डायरेक्शन होना चाहिए कि पूरा पर्याप्त स्टैंडर्ड, ऑप्टिमल मैक्सिमम स्टैंडर्ड उनका प्राप्त किया जा सके, इस तरह से वो होनी चाहिए। तो नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड इस तरह से होने चाहिए कि सभी तरह की सेटिंग में वो अप्लाई हो सकें, रियलिस्टिक होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए और अटेनेबल, उनको प्राप्त किया जा सके, इस तरह के होने चाहिए। नर्सिंग प्रोफेसर्स के मेंबर्स की तरफ से वो बनने चाहिए, आसानी से समझ में आने चाहिए, और करंट नॉलेज और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस पर वो बेस्ड होने चाहिए। उनको समय समय पर रिव्यू होना चाहिए और रिवाइज्ड होना चाहिए, और वो डायरेक्टेड होने चाहिए टुवर्ड एन ऑप्टिमल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनका क्या महत्व है? तो इट इज़ एन ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट बाय विच द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, सर्विस एंड एजुकेशन कैन बी जज। ये एक जो आधिकारिक स्टेटमेंट होते हैं जिन पर कि जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस की क्वालिटी है, या फिर नर्सिंग सर्विसेज की क्वालिटी है, या फिर एजुकेशन, वो सब इनके ऊपर ही जज की जाती है कि ये प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इन नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। ये एक एस्टैब्लिश क्राइटेरिया होते हैं जिन पर कि नर्सिंग प्रैक्टिस निर्भर करती है। इट प्रोवाइड्स ए बेसलाइन प्रोवाइड करते हैं फॉर इवेल्युएटिंग क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। यदि हमें नर्सिंग केयर की क्वालिटी का इवेल्यूशन करना है तो हम ये बेसलाइन की तरह यूज़ करेंगे। इंक्रीजेज इफ़ेक्टिवनेस ऑफ केयर, इससे क्या होता है, केयर की प्रभावी जो होती है केयर वो बढ़ती है, अच्छी केयर बढ़ती है। एंड इम्प्रूव इफ़िशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होता है। स्टैंडर्ड हेल्प सुपरवाइज़र टू गाइड नर्सिंग स्टाफ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस। अब जो सुपरवाइज़र नर्सिंग स्टाफ को सुपरवाइज़ करते हैं तो ये जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये उनको गाइड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो नर्सिंग स्टाफ को सुपरवाइज़ करते हैं, जिससे कि उनकी कोई कमी हो तो वो बताएं और उसमें सुधार करके फिर नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है। तो ये सुपरवाइज़र के लिए एक गाइड की तरह होते हैं। स्टैंडर्ड में हेल्प टू क्लैरिफाई नर्सेस एरिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है नर्सिंग स्टाफ की, उस स्टैंडर्ड से वो क्लैरिफाई स्पष्ट हो जाती है। स्टैंडर्ड इज़ ए डिवाइस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एज क्वालिटी कंट्रोल, और ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिवाइस की तरह, एक विधि की तरह यूज होते हैं। इन पर ही, स्टैंडर्ड पर ही बेस होती है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। तो इसका जो स्टैंडर्ड्स के टाइप्स हैं वो 2 या 3 तरह से इनको क्लासीफाई किया गया है या फिर उनको बांटा गया है। तो पहला तरीका क्या है, पहले तरीके के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो एंड स्टैंडर्ड और एक होता है मीन स्टैंडर्ड। तो जो एंड स्टैंडर्ड है वो रिलेटेड है पेशेंट ओरिएंटेड, ये पेशेंट ओरिएंटेड होता है, जबकि मीन स्टैंडर्ड जो होता है वो नर्सिंग ओरिएंटेड होता है। तो एंड स्टैंडर्ड क्या है, द एंड स्टैंडर्ड्स आर पेशेंट ओरिएंटेड, describe the change desired in a patient's physical status or behavior। पेशेंट के फिजिकल, शारीरिक स्टेटस में क्या सुधार होगा, क्या डिज़ायर्ड है, क्या सुधार डिज़ायर्ड है, और बिहेवियर में क्या सुधार हम चाहते हैं। तो ये उसको डिस्क्राइब करेगा।
तो एंड स्टैंडर्ड जो है उसका मेन ये है कि पेशेंट ओरिएंटेड होता है, उसके बारे में बताता है कि पेशेंट में क्या सुधार हुआ है। जबकि मीन स्टैंडर्ड क्या है? मीन स्टैंडर्ड आर नर्सिंग ओरिएंटेड, जो नर्सिंग की परफॉर्मेंस है उस पर ये ओरिएंटेड होता है। दे डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर डिज़ाइन टू अचीव एंड स्टैंडर्ड्स। जो नर्सिंग पर्सनल है वो क्या बिहेवियर उसका होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए टू अचीव एंड स्टैंडर्ड, यानी पेशेंट के लिए अच्छी केयर के लिए उसको क्या अपनाना चाहिए। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया, इसके अकॉर्डिंग टाइप है एंड स्टैंडर्ड और मीन स्टैंडर्ड। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है कूंट एंड विचरिच 1988 have identified the following 8 type of standard the most organization must establish। तो इन्होंने क्या किए, कूंट और विचरिच ने 8 टाइप के स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई किए जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में एस्टेब्लिश हैं। ये क्या है 8? ये हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली जो पेशेंट की कंडीशन है उससे रिलेटेड है। कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमी से रिलेटेड। कैपिटल स्टैंडर्ड, रेवेन्यू स्टैंडर्ड, रेवेन्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम स्टैंडर्ड, कोई भी प्रोग्राम फॉलो हो रहा है तो उससे संबंधित है। प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स, इंटेंजिबल स्टैंडर्ड्स, गोल स्टैंडर्ड, गोल से रिलेटेड, और स्ट्रेटजी प्लान स्टैंडर्ड, प्लान से रिलेटेड, जो भी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है उससे संबंधित। तो ये कूंट और विचरिच ने 8 टाइप के स्टैंडर्ड्स बताए थे। फिजिकल स्टैंडर्ड, कॉस्ट स्टैंडर्ड, कैपिटल स्टैंडर्ड, रेवेन्यू स्टैंडर्ड, प्रोग्राम स्टैंडर्ड, इंटेंजिबल स्टैंडर्ड, गोल स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रेटजीज प्लान स्टैंडर्ड। अब जो तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है नर्सिंग केयर स्टैंडर्ड्स कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो उनको रेफरेंस का फ्रेम दिया गया है उस आधार पर रिलेटेड टू नर्सिंग स्ट्रक्चर। अब ये फ्रेम क्या हो सकता है, या तो नर्सिंग का स्ट्रक्चर है, या फिर प्रोसेस है, और या फिर वो आउटकम है। तो इन आधार पर 3 भागों में बटा है नर्सिंग स्टैंडर्ड। ये क्या क्या है? स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, प्रोसेस स्टैंडर्ड एंड आउटकम स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड। स्ट्रक्चर से संबंधित है, संरचना से। स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड इन्वॉल्व्स द सेटअप ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब सेटअप में क्या क्या आ जाएगा? सेटअप में जो ऑर्गेनाइजेशन में इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ यूज़ हो रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की मेडिसिन है, कोई भी सेटअप जो है उसका, वो सब चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड में, कि उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में किस तरह से है। अब क्या क्या चीज़ आती है इसमें? द फिलॉसफी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसका जो इंस्टीट्यूट है उसका क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है उसका, क्या उद्देश्य है उसके। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इक्विपमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो क्वालिफिकेशन है एम्प्लॉय की वो भी स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर में आता है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया, फिलॉसफी, इंस्टीट्यूट की जो फिलॉसफी है, ऑब्जेक्टिव जो हैं इंस्टीट्यूट के, रिसोर्सेज हैं, पॉलिसीज़ हैं जो इंस्टीट्यूट की, प्रोसीजर्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है हर एम्प्लॉय का, पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब स्ट्रक्चर में आता है। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड लिमिट्स, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिट्स क्या है, इसकी पहचान करना, ये सब आता है स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट आता है प्रोसेस स्टैंडर्ड। अब प्रोसेस स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो प्रोसेस हम अपना रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। दीज स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द नर्स एट द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जो नर्सिंग पर्सन की परफॉर्मेंस होनी चाहिए डिज़ायर की इस तरह से होनी चाहिए,
तो वो ही आ जाता है प्रोसेस स्टैंडर्ड में। दीज स्टैंडर्ड्स मेजर नर्सिंग एक्शन इन्वॉल्विंग पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में जो नर्सिंग पर्सन है उसका एक्शन क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये आ जाता है प्रोसेस स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट है आउटकम स्टैंडर्ड। आउटकम का मतलब क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड कहलाता है आउटकम स्टैंडर्ड। एंड आउटकम स्टैंडर्ड्स मेजर्स चेंजेस इन द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। जो नर्सिंग पर्सन नर्सिंग केयर दे रहा है, नर्सिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, उससे पेशेंट के हेल्थ के स्टेटस में, जो कि नर्सिंग केयर का रिजल्ट है, तो उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं ये हम देखेंगे आउटकम स्टैंडर्ड में। चेंजेस इन क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, पर्सनल एंड क्लाइंट सेफ्टी कितनी है क्लाइंट की, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन क्या है, पेशेंट को जो केयर दी गई है उससे वो संतुष्ट है या नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से एक रिजल्ट हो गया। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर इफेक्टिवनेस, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है जो भी इफेक्टिव केयर दी जा रही है। एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कितनी प्रभावी हैं, कितनी अच्छी हैं। नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन, नर्सिंग प्रोसेस एप्लीकेशन का रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, आउटकम अच्छा है या नहीं है, तो आउटकम स्टैंडर्ड में आ जाता है पेशेंट का हेल्थ स्टेटस। तो जो ये प्रोसेस है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग स्टैंडर्ड्स का, इसमें 3 भागों में हमने बांटा। एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रोसेस, और थर्ड वन है आउटकम। तो स्ट्रक्चर में हमने देखा जो सेटअप है ऑर्गेनाइजेशन का, जो फिलॉसफी है, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, नर्सिंग पर्सनल की क्वालिफिकेशन है, ये सब आ जाता है स्ट्रक्चर में। प्रोसेस में जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस की परफॉर्मेंस है वो आ जाता है, और आउटकम में जो हेल्थ में पेशेंट के इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो सब आ जाता है उसके रिजल्ट या आउटकम में। तो आज का हमारा टॉपिक था नर्सिंग स्टैंडर्ड, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।